चैप्टर नंबर 124। यहाँ क्विंगफिंग इस टैबलेट को हवा में ही गायब होता देख के ये सोचता है कि पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ही आया हूँ, वो बॉसेस सारे के सारे जिंदा थे, मैंने ही उन्हें मारे तब जाके ये दरवाजा ये खुला है। तो बिना दरवाजा खोले इस बॉस के पास इतने सारे सर्वेंट्स आए कहाँ से? साफ दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे ही अर्थ से आए हुए हमारे ही जैसे प्लेयर्स थे। फिर क्विंगफिंग को उस लड़की की याद आती है, वो सोंगफाई की बहन सोंग शायू। उसके पास भी इसी गलीना के जैसी चार्म वाली कोई तो स्किल थी, उसे ये टैबलेट कहाँ से मिली होगी। लेकिन वो भी सोच ही रहा था, तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स 4th करियर एडवांसमेंट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट तक पहुंच चुके हैं। क्या तुम अभी एडवांस करना चाहते हो? ये देख के तो क्विंगफिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के इसकी तरफ ही घूरने लगता है और कहता है क्या मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स फुल हो गए, तो चलो अब एडवांस करने का टाइम है। उसके इतना कहते ही टकलू और लूचुफांग के सामने यहाँ क्विंगफिंग के अंदर से काफी ज्यादा भयानक ऑरा बाहर आने लगता है। ये डार्क पर्पल ऑरा फील करके ये दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। सामने क्विंगफिंग के पास नोटिफिकेशंस आ रही थी, डिंग, तुम्हारी शैडो क्लास एडवांस हो चुकी है, तुम्हारी करंट रैंक टियर 3 से टियर 4 हो चुकी है, तुम्हें तुम्हारी क्लास से मिलने वाले एट्रीब्यूट बोनस पॉइंट्स भी इंक्रीज हो चुके हैं, स्ट्रेंथ 54 से 108 हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी 54 से 108 हो चुका है, एजिलिटी 144 से 288 हो चुकी है, स्प्रिट 90 से 180 हो चुकी है, क्लास पैसिव 2 तुम्हारी स्टेल्थ का लेवल 2 से इंक्रीज हो चुका है और तुम्हारी फाइनल स्टेल्थ का लेवल भी अब डबल हो गया है। पर यहाँ सामने टकलू और लूचुफांग काफी ज्यादा पैनिक करने लग गए थे। दोनों के दोनों एक साथ ही चिल्लाने लगते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ कोई दूसरा बॉस नया समन हो रहा है? दोनों की फट के 64 हो रखी थी। सामने की तरफ क्विंगफिंग के पास अब भी नोटिफिकेशन आ रही थी, पैसिव स्किल 4, अब स्टेल्थ में रहकर अटैक करने से तुम्हारी स्टेल्थ ब्रेक नहीं होगी, तुम स्टेल्थ में रहकर ही हमले कर पाओगे और स्टेल्थ में रहकर भी तुम अपनी स्टेल्थ ब्रेक अटैक स्किल को एक्टिवेट कर सकते हो। क्विंगफिंग के अंदर से निकलता हुआ पूरा ब्लैक डेंस और पूरे हॉल में भर चुका था। अब यहाँ इन दोनों को भी सामने की तरफ क्विंगफिंग ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये ऑरा कम होने की वजह और भी ज्यादा डेंसली इंक्रीज होने लगता है। चारों तरफ से लाइट गायब सी ही होने लगती है और एकदम से काफी सारा ब्लैक डेंस ऑरा क्विंगफिंग के अंदर ही समाने लगा था। इसके बावजूद क्विंगफिंग इसको हल्का भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि एक्टिवली इस ऑरा को एब्सॉर्ब करने लगता है। अगले ही पल इस हॉल में भरा ब्लैक डेंस ऑरा काफी तेज रफ्तार के साथ क्विंगफिंग के अंदर ही समाने लगता है। यह सीन देखने में काफी ज्यादा डेंजरस और ऑडली सेटिस्फाइंग लग रहा है। इतनी ज्यादा पावर मिलने के बावजूद क्विंगफिंग इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, बल्कि इसे एक्टिवली एब्सॉर्ब करते हुए खुद को इससे यूज टू करने लगता है। क्विंगफिंग अभी इस फीलिंग को महसूस करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो ही रहा था, तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें इस क्लास एडवांसमेंट का न्यू फीचर रिसीव हुआ है। जब तुम स्टेल्थ मोड में इनविजिबल रहकर हमला करोगे तो तुम्हारे अटैक भी इनविजिबल हो जाएंगे, लेकिन अटैक्स का स्टेल्थ लेवल तुम्हारे स्टेल्थ लेवल का हाफ होगा। कुछ ही पलों में क्विंगफिंग पूरे के पूरे हॉल के अंदर से सारी डार्कनेस एब्सॉर्ब करके इनविजिबल सही हो गया था। ये सीन देख के लूचुफांग और टकलू काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। ये क्रेजी सीन देख के उनका तो दिमाग ही खराब होने लगा था और वो चिल्लाने लगते हैं, वाओ, लगता है कि बॉस अपनी क्लास एडवांसमेंट कर रहे थे, ये तो कितना कूल है, आखिर वो कितने लेवल से अपग्रेड कर चुके हैं। देन क्विंगफिंग थोड़ा फोकस करके अपनी न्यू पावर को फील करते हुए मनी मन सोचता है, मेरी फाइनल स्टेल्थ का लेवल अब डबल हो चुका है, मेरे इक्विपमेंट इनविजिबल बूट्स मुझे 2 लेवल की स्टेल्थ प्रोवाइड करते हैं, मेरी स्किल डार्क डेप्थ मुझे 7 लेवल की स्टेल्थ देती है, मेरी क्लास की ट्रेड से मुझे 2 लेवल की स्टेल्थ मिलती है, ब्लेंडिंग इनटू डार्कनेस मुझे 10 लेवल की स्टेल्थ देती है। सब मिलाकर मेरे पास 21 लेवल की स्टेल्थ थी और अब डबल होने के बाद ये सीधा सीधा 42 लेवल की स्टेल्थ हो चुकी है। फिर वो अपने ऊपर हुए रीसेंट पास्ट अटैक को याद करते हुए सोचता है कि हाँ, पर मुझे फिर भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस गेम में कुछ स्पेशल प्रोफेशंस और आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो स्टेल्थ लेवल को पूरी तरह से इग्नोर ही कर सकते हैं। फिर वो एक गहरी सांस भरते हुए अपनी पावर को फील करते हुए कहता है कि इवन यहाँ पर तो हाई लेवल के बॉसेस ऐसे होते हैं जो इनविजिबिलिटी को देख ही सकते हैं, मतलब कोई भी स्टेल्थ का लेवल उनके ऊपर काम ही नहीं करता। ये गॉड फॉरसेकन गेम जितना ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा, स्टेल्थ की वैल्यू और उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही ज्यादा घटती जाएगी। सबसे ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी असैसिन्स की स्टेल्थ एबिलिटी सिर्फ हाई लेवल की स्टेल्थ होने पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसकी असली ताकत यह है कि वो अपने आसपास की हर चीज, हर एग्जिस्टेंस को अपनी मौजूदगी नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकती है। यहाँ तक कि वो सामने वालों की मेमोरीज के अंदर से खुद से जुड़ी यादों को इरेज तक कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल,
ये सब बस बनी बनाई कहानियां ही हैं। आज तक कोई भी इस लेवल की स्किल को हासिल नहीं कर पाया है। कुआंगफेंग अभी अपनी पावर से यूज टू हो ही रहा था, तभी वो इन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, हे तुम दोनों, सारे चैनल्स पे मेरी तरफ से एक बाउंटी पोस्ट करना, जिसके लिए लुजू फंग और टकलू दोनों एक साथ हाँ करते हैं। कुआंगफेंग मनी मन सोच रहा था कि फिलहाल अभी के लिए सामने वाली चीज पर ही ध्यान देते हैं। लेवल 30 तक पहुंचने के बाद प्लेयर्स अपने अंदर सेकंड ब्लड लाइन को फ्यूज कर सकते हैं। देन कुआंगफेंग थोड़ा सोचते हुए बताता है कि इस बाउंटी का फोकस होगा एक एपिक लेवल का बॉस, डेथ विंग्ड एंजल। जितनी जल्दी हो सके इस बॉस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो और इस बाउंटी का रिवॉर्ड होगा 1000 ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। और कुआंगफेंग मनी मन सोच रहा था कि हमें हर कदम संभल कर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना होगा और कंटिन्यूअसली स्ट्रांग होते रहना होगा। ये माइंड ब्लोइंग बाउंटी सुन के लुजू फंग टकलू दोनों के दोनों को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। दोनों शौक के मारे मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगते हैं, एक एपिक लेवल का बॉस और एक 1000 ईयर का बाउंटी। पर कुआंगफेंग को इनके शौक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी स्टेल्थ मोड को एक्टिवेट करते हुए इन लोगों से कहता जाता है कि हाँ, जैसे अगर तुम्हें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। कुआंगफेंग यहाँ मनी मन सोच रहा था कि डेथ विंग एंजल से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा कम है। मेरी पिछली लाइफ में ये डेथ विंग एंजल सिर्फ एक ही बार सामने आया था और इस वर्ल्ड के रैंक 45 वाले प्लेयर ने उसे मार दिया था। इस बैटल के बारे में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई। बस इतना पता है कि डेथ विंग एंजल की ब्लड लाइन फ्यूज करने के बाद वो दुनिया का 45th रैंक पर्सन से दुनिया का 6th सबसे पावरफुल इंसान बन गया था। मतलब डेथ विंग एंजल के पास बहुत ही पावरफुल असैसन टाइप ब्लड लाइन है। इस बार मैं शैडो उसका फर्स्ट किल हासिल कर ही रहूंगा। तो अब सारे चैनल्स पे ये बाउंटी अपलोड कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में एपिक लेवल के बॉस डेथ विंग एंजल के कोऑर्डिनेट्स की तलाश है। जो भी इसकी लोकेशन ढूंढ के निकालेगा उसे 1000 ईयर की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम रिवॉर्ड में मिलेगी और जो भी झूठी इंफॉर्मेशन देगा उसे सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। शैडो ऐसे ही बाउंटीज मल्टीपल चैनल पे एक साथ अपलोड कर दिए जाते हैं। ये बाउंटी अपलोड होने के बाद तो मानो पूरी इंटरनेट के वर्ल्ड में वोल्केनो फट पड़ा हो। कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी देश, सभी लोग अलग अलग भाषाओं में शैडो की ही बात कर रहे हैं। वर्ल्ड चैट तो इतनी स्पीड से निकल रही है कोई देख भी नहीं पा रहा है। लोग चिल्लाते जा रहे हैं, सच में शैडो एपिक लेवल के बॉस को चैलेंज करने वाला है। वाह, ये तो कितना कमाल है। कुछ लोग शैडो का ये बाउंटी देख के उसे नीचे दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, ये शैडो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। इसके जैसे और भी कुछ लोग हैं, क्या ये सच में सीरियस भी है? ये एक एपिक लेवल के बॉस को सोलो चैलेंज तो नहीं करना चाहता? कुछ सीधा शैडो को ही मैसेज करने लगते हैं, क्या तुम सच में सीरियसली उस एपिक लेवल के बॉस को चैलेंज करने वाले हो? वर्ल्ड चैट में कुछ लोग अब भी शैडो पे भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आखिरकार वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। कुछ लोग ताना मारते हुए शैडो को मैसेज करते हैं, शैडो तुम तो शो ऑफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। फिर हमें इस गॉड फोर्सेकन गेम के अंदर पहाड़ों में छुपी इस गुफा को दिखाते हैं जहाँ पर इस घुसपैठिए का बेस है। यहाँ के लोगों ने भी शैडो के इस बाउंटी को देख लिया है। पीछे से उस कार वाला टकला कहता है, माय लॉर्ड, शैडो ने एक एपिक लेवल के बॉस डेथ विंग्ड एंजल के कोऑर्डिनेट्स के लिए 1000 ईयर की बाउंटी रख दी है। यहाँ ये घुसपैठिया भी अपने सिस्टम में चीजें देख रहा था और इस टकलू की बात सुन के कहता है कि मैं उसे पहले ही देख चुका हूँ। पूरी गुफा में सभी लोग इसी बाउंटी के बारे में बात कर रहे थे। एक एपिक लेवल का बॉस, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि शैडो इतनी तेजी से ग्रो करेगा। इस बाउंटी के बारे में सुन के शायद थोड़ा सोचों पड़ जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। उसके बगल में खड़े लोग कहते हैं कि और लगता है कि वो इस एपिक लेवल के बॉस को अकेले हराना चाहता है। दूसरा कहता है, डैम इट, क्या हम वाकई में इस मॉन्स्टर का सामना कर पाएंगे? तभी शयू को अपनी पास्ट मेमोरीज से कुछ तो याद आने लगता है और वो कहती है, हाँ ये डेथ विंग एंजल। अचानक से उसे कुछ तो याद आता है और वो कहता है, अरे हाँ, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में इसके बारे में सुना था। वो एकदम से भागते हुए उसी घुसपैठिए की तरफ बढ़ने लगती है और अपना हाथ उठाते हुए चिल्लाती है, अरे हाँ, मुझे ये डेथ विंग एंजल के बारे में पता है, मैंने इसे पहले देखा है। ये सुन के सबके सब एकदम से शांत हो जाते हैं और इसी की तरफ घूरने लगते हैं। ये घुसपैठिया इसकी तरफ देखते हुए एकदम सीरियस अंदाज में पूछता है, तुमने पहले उसे कहाँ देखा था? तो कोनशयू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने और सोंगफाई ने उसे सिटी ऑफ रॉन्गफुली डेड में देखा था। इसके इतने कॉन्फिडेंट शब्द सुन के एकदम से सबके सब शौक के मारे वहीं के वहीं थम जाते हैं। सबकी शकल पे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क साफ दिखाई दे रहे हैं और अगले ही पल सारे के सारे ही लोग बहुत ही जोर जोर से मुंह फाड़ फाड़ के हंसने लग जाते
हैं, इनकी हंसी पूरे के पूरे हॉल में ही गूंजने लगती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, हाँ ये क्या बोला इसने, फास्ट लाइफ। सारे के सारे ही लोग कोई शयू को घेरते हुए बहुत ही जोर जोर से ठहाके मारते हुए हंसने लगते हैं। पिछली लाइफ, हमें तो लगा था ये कुछ सीरियसली बताने वाली है, पर मुझे नहीं लगा था ये इतना अच्छा मजाक करेगी। दूसरा कहता है, हे लिटिल सिस्टर, मुझे लगता है कि पिछली लाइफ में हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये लड़की अभी तक आधी नींद में है क्या? ये बंदी आखिर आई कहां से? इसे यहाँ लेके कौन आया? इतना लो लेवल जोक, इतना बेकार स्टेट, और ये एजिलिटी क्या है इसकी? सिर्फ एक पॉइंट। इनका हर एक शब्द शयू को तीर की तरह चुभता है। इन सब की बातें सुन सुन के शयू का चेहरा गुस्से के मारे लाल पड़ने लगा था। तभी उसके बगल से आवाज आती है, ये तो देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, क्या मैं इसके साथ थोड़ा खेल सकता हूँ? दूसरा कहता है, मैं भी खेलना चाहता हूँ, मुझे भी काउंट करो। अगले पल बूम करते हुए एकदम से उस घुसपैठी के अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट फट पड़ती है। सारे के सारे ठरकी टकले एकदम से वहीं थम जाते हैं और पीछे से उस घुसपैठिए की एकदम गहरी आवाज आती है, तुम सब के सब चुप हो जाओ। फिर वो शायू की तरफ देखता है और एकदम गहरी आवाज में पूछता है कि कोई शायू, ये सिटी ऑफ रॉन्गफुली डेड क्या है और ये है कहाँ पर? इसकी ये बातें सुन के ये सारे के सारे ठरकी टकले कोई शायू से अपनी आंखें हटाते हुए अब इसकी तरफ घूरने लगते हैं कंफ्यूजन के मारे। पीछे से कोई शायू एक सिस्टम नोटिफिकेशन को ओपन करते हुए बताती है, कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ मरे हुए लोग ही जा सकते हैं। वो जगह जिनलिन की तरफ पड़ती है और मैंने उसकी लोकेशन को यहाँ मैप पर मार्क कर दिया है, आप देख सकते हो। ये सुन के घुसपैठिया भी एकदम से अपनी सिस्टम नोटिफिकेशन को चेक करता है और मैप खोल के जब ये देखने लगता है तो उसकी तो बोलती बंद हो चुकी थी। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि इतनी रेयर लोकेशन जिसके लिए शैडो भी 1000 ईयर की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देने को तैयार है, वो उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। फिर वो ये मैप क्लोज करते हुए सामने की तरफ देखता है और कहता है, टकले क्विल्टी, अपने सबसे इलाइट लोगों को लेकर मेरे साथ चलो, हम अभी इसी वक्त सिटी ऑफ रॉन्गफुली डेड के लिए निकल रहे हैं। ये सुन के टकला क्विल्टी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और हंसते हुए कहता है, यस बॉस। अगली पल टकला अपने सबसे इलाइट लोगों को लेते हुए इसी घुसपैठिए के पीछे पीछे ही चलने लगता है। लेकिन पीछे अब भी सभी लोग बातचीत करते जा रहे थे कि ये कुंशायु आखिर है कौन और बिग बॉस इसकी बात पर इतनी आसानी से यकीन क्यों कर लेते हैं। दूसरा बताता है कि पता नहीं ये कौन है। पीछे से एक बंदा हिचकिचाते हुए बोलता है कि बिग बॉस तो अपने सबसे पावरफुल लोग भी साथ में ले जा रहे हैं, क्या वो सच में सिटी ऑफ रॉन्गफुली डेड में जा रहे हैं? सामने वाला कहता है कि कहीं इस कुंशायु का अपने बिग बॉस के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। ये सुनते ही सामने से उस घुसपैठी के अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगती है। सारे के सारे लोग इस किलिंग इंटेंट में समझ आते हैं और वो पीछे से ही कहता है, ओ हाँ, एक बात पहले ही याद रखना। देन वो गुस्से में पीछे मुड़ के इन लोगों की तरफ घूरते हुए कहता है कि आज के बाद अगर किसी ने भी कोई शायू की बेइज्जती करने की हिम्मत की तो मैं उसे अपने ही हाथों से मार दूंगा। इसके इतना कहते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सब के सब लोग शौक और कंफ्यूजन के मारे बस एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं। इवन पीछे से कोई शयू भी ये देख के काफी हैरान हो गई थी। एकदम से वो भी हैरानी से कहती है, हाँ। सामने से कुल्टी की भी गुस्से के मारे आंखें लाल हो चुकी थी। वो पीछे मुड़ के लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बिग बॉस को गुस्सा दिलाना बंद करो। ये सुन के पीछे खड़े सभी लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं और एकदम से हड़बड़ाते हुए कहने लगते हैं, जी हम समझ गए, अब हम दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। पीछे शायू भले ही थोड़ी सरप्राइज थी पर वो मौके का फायदा उठाना नहीं छोड़ती। वो तुरंत ही पूरे प्राउड के साथ अपने हाथ बांधती है और एकदम कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, हे अभी अभी मुझे इंसल्ट किस किस ने किया था, जरा आगे तो आना। सब के सब अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो। ये सुन के आगे से कुछ लोग आगे बढ़ते उससे तो घुटनों के बल इसके आगे लेट जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए सिस्टर शायू। ये सुन के तो कोई शायू की नाक और भी जोर से तन जाती है और वो पूरे प्राउडली मनी मन सोचती है, अब ये हुई ना बात, ये गॉड फॉरसेकन गेम तो ऐसे ही चलना चाहिए। मुझे तो ये पहले से ही पता था, आखिर मेरे जैसी लड़की को कोई भला क्यों ही पसंद नहीं करेगा। और कोइंशायू की इसी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन के बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। सो अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसे हाइप करना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा है। और अब मैं कुछ नई सीरीज भी लाने वाला हूँ तो प्लीज उन्हें भी सपोर्ट करना। अभी इस सीरीज के 2 नए चैप्टर्स आ चुके हैं जिनमें से एक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और दूसरा आई थिंक मैं 1-2 दिन के बाद अपलोड कर दूंगा। सो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।